मेरा नाम उमैर अब्बास है और आज मैं आपको प्रोवाइड करना जा रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 2 मैथ 304 की स्प्रिंग 2022। लास्ट डेट 19 है, तकरीबन आज ही 19 है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा लेट सोल्यूशन हो गया है, उसके लिए माजरत। तो वी यू स्टडी चैनल की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलें। चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट नंबर 2 है, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आ नॉन यूनिफॉर्म बीम ए बी ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड मास के 12 kg रेस्ट ऑन द पिवट मिड पॉइंट ऑफ सी व्हेन अ मास ऑफ 8 kg रेस्ट ऑन द बीम 2 मीटर फ्रॉम बी द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बीम। अच्छा, इसका मेरे पास सोल्यूशन है, मैंने वर्ड पे बना के रखा हुआ है। ये हमारा सोल्यूशन है। सबसे पहले आप पिक्चर देख रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि पिक्चर आप बनाएं फिर भी ठीक है, ना बनाएं फिर भी ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पिक्चर सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि हमें ठीक से समझ आ सके, तो उसके लिए सोल्यूशन में लाजमी नहीं है कि पिक्चर आप बनाएं या ना बनाएं। तो मैंने इसके पिक्चर समझाने के लिए इधर बना रखी है। अब देखें, वो कहता है क्वेश्चन में कि एक बीम है ए और बी, ये ए बी होगी, उसका डिस्टेंस कितना है 14 मीटर, ये 14 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। ये एक ब्लैक सर्कल आपको नजर आ रहा है और ये है उसका मिड पॉइंट, सेंटर बन गया। इसको मैंने नाम ले दिया सी का। अब देखिए, सी से इस तरफ भी 7 मीटर हो गया और इस तरफ भी 7 मीटर हो गया। वो कहता है कि ए से सेंटर ऑफ बीम तक एक पिवट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, वहां पे कितने केजी का मास है कि 12 केजी का एक मास है। सेंटर के बी पॉइंट पे, वहां पे एक पॉइंट पे मास है जिसका कितना है 8 kg है और उसमें 2 मीटर का डिस्टेंस है, रेस्ट है। अच्छा, 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 हो गया, यानी कि इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट से बी तक जो फासला है वो 2 है और इस पॉइंट से चल के इस जहां तक मास है वहां तक हमारा कितना हो गया 5, और यहां से सी से चल के बी तक कितना हो गया 7। उसके बाद यहां से हमने जहां पे कोई भी मास ले लें, चाहे ये जो 12 kg का मास है इधर रख लें, इधर रख लें, जहां पे भी रख लें। उसके बाद इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, अब देखो ना, क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कैसे किया है ये देखें। ए बी एक बीम है, 14 मीटर उसकी लेंथ है, 12 kg उसका पहला मास है, ऑन अ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट सी। अब देखें, ये मिड पॉइंट सी के ऊपर इससे पहले एक मास है और किसी भी पॉइंट पे वो हो गया ये जो हमने बनाया है, यहां से चल के यहां तक एक जो मास है ये वाला मास है। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा क्या है, 8 kg का मास है, कितनी है उसकी बीम कितनी है 2 मीटर है और कौन से पॉइंट पे है बी पॉइंट पे। उसके बाद ये हमने बना के रखा हुआ है, ये पॉइंट बी हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 8 किलोग्राम का मास हो गया। उसके बाद आगे वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बीम। मतलब क्या है उसका, वो कहता है कि ये चीज मुझे फाइंड करके दो कि ए और सी के दरमियान में जो किसी पॉइंट पे आपने एक मास लिया है उसका कितना डिस्टेंस है। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ से चल के यहाँ तक मैंने इसको नाम दे दिया डी का, और देखें टोटल कितनी है 7। तो यहाँ से चल के यहाँ तक कितना फासला बच गया कि टोटल 7 है। 7 में से ये जितना फासला है वो माइनस करेंगे तो ये टोटल आ गया। ये आपको शेप की समझ आ गई होगी। उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन है टोटल डिस्टेंस कितना है 14, मास m1 कितना है 12 kg, m2 कितना है 8 kg, r2 हमें दिया गया है कितना 2m। ये r1 पहले लिखेंगे तो ये लिखेंगे, r2 ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे। क्यों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो देखें, r1 हमें दिया गया 7 माइनस डी, r2 हमें b पे दिया गया है तो वो हमारे पास कितना है 2, इसलिए 2 ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, कोई बात नहीं। लेकिन r1 हमारे पास क्या है
7 माइनस डी, और R2 क्या है हमारे पास, सिर्फ अकेला 2, 7 माइनस डी R1 R2 2D 2m 2 मीटर। तो हमने डिस्टेंस ए सी के दरमियान जो डिस्टेंस डी है ये हमने फाइंड करना है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो मास है उसको हम वेट में तब्दील करेंगे। वेट W बराबर क्या होता है, mg। अच्छा, m की कीमत तो हमारे पास है, g की कीमत क्या होती है, g की सबको पता है, एज वी नो डेट द वैल्यू डेट द g वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर फी सेकंड। तो दो मास हैं इसलिए हम W1 और W2 फाइंड करेंगे। तो W1 बराबर होता है m1 जी 12,9.8 117.6 n का मतलब क्या है, न्यूटन, ये आ गया। उसके बाद W2 फाइंड करते हैं। W2 फाइंड करने के लिए m2g 8 मल्टीप्लाई 9.8 778.4 न्यूटन, ये हमारे पास W2 आ गया। उसके बाद हम उसके क्या करते हैं, वी फाइंड द मोमेंट अबाउट C, देन वी नो डेट द इक्विलिब्रियम मोमेंट आर एज, क्या होता है ये चीज़ कि W1 ज़रब R1 इज इक्वल टू W2 ज़रब R2, ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा। तो W1 हमारे पास ये आया है, उसके R1 क्या है 7 माइनस डी इज इक्वल टू W2 क्या है 78.4 ज़रब 5 क्या है हमारे पास R2 है। ये हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। कैलकुलेशन की तो ये तकरीबन आगे आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते रहना। इन दोनों को ज़रब दिया 392 आ गया, ये 392 इधर खड़ा रहा, ये इधर तकसीम हो रहा था, इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके तकसीम हो गया। 7 माइनस डी इज इक्वल टू 3.33 आ गया। माइनस डी इधर खड़ा रहा, 7 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, माइनस के डी और माइनस के 3.66 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गई, तो डी इज इक्वल टू 3.66 आ गया। आप देखें आगे पॉइंट इशारिया के बाद 66 है तो 5 से बड़ा है, तो इसको हम राउंड करने के लिए 3.67 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टू फोर्सेस कौन सी हैं, एक ये फोर्स है, दूसरी ये फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि एंगल इनके दरमियान 90 का है। बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन 15 मीटर, ये उनका डिस्टेंस है। फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल, ये इसका है हमें गिवन डेट, गिवन है हमें फोर्स F1 गिवन है, फोर्स F2 गिवन है, एंगल हमें 90 का गिवन है, डिस्टेंस हमें 15 मीटर गिवन है। मूवमेंट ऑफ कपल, ये फार्मूला m इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इसको हमने इक्वेशन 1 का F फाइंड करेंगे। F फाइंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो F हैं, F1 और F2, तो उसके लिए हम F1 प्लस F2 कर देंगे। F1 में हमने लिखा 3i प्लस 4j माइनस 2k प्लस i प्लस 3j प्लस 2k। अब ये के देखें 2k और 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4i हो गया, 4j प्लस 3j 7j हो गया प्लस 0k। ये 0k क्यों लिखा है, क्योंकि हमने f का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होता है एक्स आई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड के का कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पे 0 लिखें फिर भी ठीक है, इधर भी 0 आनी है, इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ गया, प्लस किया 65 अंडर रूट आ गया। ये उसका एफ का मैग्नीट्यूड है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 हमारे पास पीछे खड़ी है, वो क्या है कि m इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो f मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 65 का अंडर रूट, D हमारे पास कितना है 15 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हम जानते हैं कि 1 होता है, इनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 15 इंटू 65 का अंडर रूट न्यूटन मीटर आ गया। 65 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8.02
0623 इस तरह समथिंग आएगा। और इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120.93 न्यूटन मीटर ये हमारे पास जवाब आ गया। तो ये वर्ड फाइल में है, हमारे पास पड़ी है वर्ड में। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर ये वर्ड की फाइल में चाहिए हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमसे व्हाट्सएप करें और हम उसको ये फाइल प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी और टॉपिक पे, इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे। मिलते रहेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।